नमस्कार, राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है नवग्रह ऑर्बिट में। आप सभी साथियों से जैसे हमारी पिछली वीडियो में बात हुई थी कि ये नवग्रह ऑर्बिट मेरे और आपके संवाद के लिए है, तो आइए हम लोग आज से एक संवाद की शुरुआत करें। जैसे पहले हमारी आपसे चर्चा हुई वैसे इसमें हम लोग विषय रखेंगे ज्योतिष का। तो प्राचीन भारत की एक परंपरा यानी ज्योतिष। मेरा और आपका देश भारत हिंदुस्तान जो शास्त्र और संपत्ति से इतना संपन्न है कि इससे आकर्षित होकर कई विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए और जिनको जो जो चाहिए था वो पाकर हमारे देश से लेकर अपने देश तक गए। मैं अक्सर कहता हूं, आप लोग ने सुना भी होगा कि लोग खोजने कुछ जाते हैं और उनको मिल कुछ जाता है। कोलंबस अपने घर से निकला था भारत की खोज में और उसको अमेरिका मिल गया। तो ऐसे ही सदियों से सालों से चला आ रहा सिलसिला है कि लोग भारत में आते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके फिर अपने देश लौट जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग से कि हमारा देश हिंदुस्तान विश्व भर की इच्छाएं पूरी करने वाला देश है। और हमारा देश जो है ना साहब, वो आश्चर्यों से भरा पड़ा देश है। उस आश्चर्यों से आश्चर्यचकित होकर लोग हमारे देश में आते हैं, कभी हमारे शास्त्रों के बारे में जानने के लिए, कभी हमारी शस्त्र विद्याओं के बारे में जानने के लिए, कभी हमारी जीवन शैली को देखने के लिए, कभी हमारे जीवन की संयमित वृत्ति को देखने के लिए, कभी हम लोगों की तपश्चर्या को देखने के लिए, तो कभी हमारे जीवन की आध्यात्मिकता को देखने के लिए। तो भारत में बड़े बड़े आश्चर्य है, उसमें से एक परम आश्चर्य है भारतीय ज्योतिष, जिसे देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और पाने के लिए लोग विदेश से हिंदुस्तान का रुख करते हैं। अपने देश से चलते हैं, हमारे देश हिंदुस्तान में आते हैं और आकर क्या करते हैं, हमारे बड़े बड़े जो तीर्थ है, माँ गंगा का किनारा हो या माँ जमुना की गोद हो या फिर वो हिमालय हो, जहां जहां महान तीर्थ है, उन सभी महान तीर्थों में जहां जहां हमारे संत लोग बैठे हैं, हमारे विद्वत जन बैठे हैं, जहां हमारे शास्त्रों को समझने वाले लोग हैं, विदेश से लोग आकर इनके साथ रहते हैं। तीर्थ में रहकर अपने जीवन को आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, संतों और विद्वानों के साथ सत्संग करके उनके श्री चरण में बैठकर इस ज्योतिष के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसके सिद्धांतों को सीखते हैं। क्योंकि ये ज्योतिष जो है वो तो बहुत बड़ी परंपरा है। ये मानो ब्रह्मा जी का एक वरदान है मेरे और आपके लिए। भगवान नारायण जब क्षीर सागर में सोच रहे हैं कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और ब्रह्मा जी को जैसे उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी भगवान वाराह की मदद से पृथ्वी को रसाताल से ऊपर लाकर जब स्थित करते हैं और उस पर सृष्टि का जब सृजन करते हैं, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए ज्योतिष नाम का वरदान मुझे और आपको देते हैं। उस वरदान को, उस परंपरा को हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया है। व्यास, वशिष्ठ, नारद, पाराशर्य, यवन, अंगिरस, जैमिनी, गर्ग, कौटिल्य और नजदीक के भविष्य में आर्यभट्ट, ऐसे विद्वत जन, ऋषि मुनि और विद्वानों ने ज्योतिर्पिंडों का जो समूह है उसकी गिनती से इस ज्योतिष को और गूढ़ और महत्वपूर्ण बनाया है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखने समझने के लिए और भारतीय ज्योतिष को सीखने के लिए
वे लोग भारत में आते हैं, यहाँ पर आके इनके सिद्धांतों को सीखते हैं, फिर अपने वहाँ जाते हैं, वहाँ इनके परीक्षण करते हैं, इसका अनुभव करते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते हैं, और फिर जब पाते हैं कि इससे बेहतर, अच्छा और सटीक भूत, भविष्य और वर्तमान जानने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है जो इतना सटीक हो, ये समझते हैं, फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास जो ज्ञान है, भारत के पास जो ज्ञान है, भारत के पास जो संत है, भारत के पास जो तीर्थ है, भारत के पास जो देवभूमि है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। इसीलिए विदेश से आने वाला हर कोई हमारा ज्ञान यहां से लेकर वहां जाता है और फिर वहां जाकर कहता है। और एक बात समझ लो साहब, चाहे कोई भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसको ज्ञान पाने के लिए आना पड़ेगा भारत की धरती पे। हिंदुस्तान की धरती पे ये सदियों से चला आ रहा है। यहाँ तक कि भगवान महादेव जी भी हिमालय से नीचे आए थे। वो रामायण जी का आप सिद्धांत ले सकते हो, वहां पर रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन बाका। लेकिन जब उनको प्यास लगी, उनको ज्ञान की प्यास लगी, तब क्या हुआ? एक बार त्रेता जगमाही कम शंभु गए कुंभ ऋषि पाई। तो उनको भी पृथ्वी पे आना पड़ेगा, भारतवर्ष से आना पड़ेगा। तो लोग विदेश से आते हैं, हमारी ही चीज पे संशोधन करते हैं। साहब मैं कभी कभार मजाक में कह देता हूँ कि हमारी बुकों पे नए कवर चढ़ा के दुनिया वाले बोलते हैं कि देखो हमने इन्वेंट कर लिया। मेरी खुद की ऐसी मान्यता है, मेरी स्वतः ऐसी मान्यता है कि हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, विश्व ने उससे बहुत कुछ पाया है। और ज्योतिष में तो भारतीय ज्योतिष के साथ में कोई आ ही नहीं सकता। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, नजदीक के भविष्य में देखो तो कौटिल्य की गिनती देख लो आप एक बार, अद्भुत है साहब। आर्यभट्ट का ज्ञान देखो आप, अद्भुत है। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप व्यास तक चले जाइए, पाराशर तक चले जाइए, मैं ये नहीं कहता आप नारद जी तक चले जाइए, नहीं कहता मैं। लेकिन हमारे और आपके समीप जो ये ज्योतिष की गिनतियां हुई है, उसके ऊपर एक बार नजर घुमाइए। उसके ऊपर से हम और आप हमारे जीवन की दिशा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये ज्योतिष जो है वो ब्रह्मा जी का वरदान है, जिससे ये सृष्टि चलती है। तो हम लोग अपना जीवन, जब इतनी बड़ी सृष्टि चल सकती है, तो मेरा और आपका स्थूल शरीर, उसका एक बहुत छोटा सा अंश है उस सृष्टि का। तो क्या वो इतना बड़ा सृष्टि चलाने वाला ज्योतिष हमारे एक छोटे से शरीर को, मानव जीवन को नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकता है साहब। लेकिन हमारी और आपकी दृष्टि होनी चाहिए उस ज्योतिष के अंदर ध्यान केंद्रित करने वाली। तो हम लोग इसी तरह से इसी चैनल पे, नवग्रह ऑर्बिट पे, हमेशा ज्योतिष के लिए संवाद करेंगे और हमारा माध्यम होगा भारतीय ज्योतिष, क्योंकि प्राचीन भारत की ये सभ्यता और सबसे बड़ी परंपरा है ज्योतिष। ज्योतिष के लिए मैं तो यहां तक कहता हूं, ज्योतिष का अर्थ क्या होता है? जो ज्योत आपको ईश्वर तक पहुंचाए, वो ज्योतिष है। ज्योतिष का अर्थ ये होता है कि ईश्वर एक ज्योत बनकर मेरे और आपके जीवन में आए और हमारे जीवन को प्रज्वलित बने। यह ज्योतिष है। ज्योतिष यानी भविष्य का मार्ग है। भूतकाल में हमारे द्वारा की गई जितनी भी गलतियां हैं, वो सुधारने का मौका है। हमारे वर्तमान जीवन में जिए जा रहे सभी, हमारे जीवन की जितनी भी वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें हम जो जी रहे हैं, वो हमारे भूतकाल के कर्म है। लेकिन अगर हम ज्योतिष के द्वारा अपने वर्तमान में अनुसरण करेंगे तो हमारा भविष्य बिल्कुल अच्छा हो सकता है। तो भारतीय परंपरा का जो ज्योतिष है, हम लोग उसके बारे में नैमित्तिक संवाद करेंगे। इसमें मूल रूप से भारतीय ज्योतिष को मूलतः 3 विभागों में बांटा गया है: सिद्धांत, संहिता और होरा। ये 3
भारतीय ज्योतिष के मूलतः विषय है, 3 विभाग है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर और दृष्टि डालेंगे। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एक ज़माने में हम लोग ज्योतिष के ग्रंथों से इतने संपन्न थे कि दूसरों किसी पास ऐसी संपत्ति थी ही नहीं साहब। पर समय के जाते हुए बहुत कुछ नष्ट हुआ। फिर भी आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास ज्योतिष पे जितना ग्रंथ है उतना ग्रंथ शायद किसी के पास नहीं। ग्रंथ छोड़ दिए साहब, छोटा मोटा ज्ञान तो दूसरों के पास नहीं है। आजकल आप लोग सुनते हैं ना कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है। बिल्कुल बना सकते हो आप, क्योंकि हमारे पास जो शास्त्रों की संपत्ति है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। हमारे पास जितनी पुरानी सभ्यता है वो किसी और के पास नहीं है। हमारे पास जो संस्कार है वो किसी के पास नहीं, क्योंकि हम लोग जो है ना आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हम भी उन लोगों का अनुकरण करने लगे हैं। नहीं तो साहब वीडियो से देखा रहा है लोग हमारे यहाँ आके हमारा अनुसरण करते। मैं उन सब विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप जानते हो हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। ये ज्योतिष के लिए है तो इसको ज्योतिष के तक सीमित रखते हैं, नहीं तो फिर सत्संग वाली बातें हो जाएगी, है ना। पर कहना ये चाहता हूँ कि ज्योतिष के लिए जो 3 स्तंभ है भारतीय ज्योतिष के, संहिता, होरा और सिद्धांत, हम लोग इन तीनों पे चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में इसी चैनल पे हम और आप, मेरे और आपके प्रश्नों को या हमारे और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम और आप मिलकर देखेंगे संहिता, सिद्धांत और होरा, भारतीय ज्योतिष की ये 3 परंपराएं। इसके विषय में हम लोग थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, सेवा में रहे सनातन की, और हमेशा आनंद में रहे। नमस्कार, राधे कृष्ण, फिर मिलेंगे।